हेलो डियर स्टूडेंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे, कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके जो है। ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है फ्रेम किए गए हैं इस हिसाब से, जिस हिसाब से आप जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लेवल को फिल कर सकें। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले नंबर के क्वेश्चन के देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा ये जा रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर। क्या रिमाइंडर का मतलब होता है कि आपको शेषफल फाइंड करना है। और क्या नंबर दिया गया है, 5x² माइनस 4x+3। ये आपके नंबर दिए गए हैं। और उसके बाद आपको डिवाइड किससे करना है, x-2 से डिवाइड करना है। जो बच्चे ग्रुप में मैसेज करते हैं वो डायरेक्ट मैसेज किया करिए हमको। वहां पर एक डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन आता है। तो आप सभी लोग जो हम लोग डायरेक्ट मैसेज क्या करें, जिससे कि एक दूसरे का ऑप्शन आप सभी लोग ना देख पा सके। वो हमको केवल आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए बच्चा, ये दिया है आपका जो है, लगभग सभी बच्चों का आंसर करेक्ट आ रहा है। माइनस x-2 से आपको डिवाइड करना था। और आपको क्वेश्चन दिया था 5x² माइनस 4x+3 दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है और आपको जो है x-2 से डिवाइड करना था। कुछ बच्चों को डिवीजन थोड़ा सा जो है, अलजेब्रा का चीजें जो है कनेक्ट में नहीं होती है। अलजेब्रा का डिवीजन जो है समझ में नहीं आता है, ठीक है। अलजेब्रा का डिवीजन नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए आप जो है कुछ और भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे x-2 से आपको डिवाइड करना है। तो क्या करिए कि x-2 बराबर आपका क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। तो यहाँ x बराबर 2 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 2 पुट कर दीजिए इसमें। पुट कर दीजिए सिंपली। 5 की जगह 5 है, इंटू में x² है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ गया। माइनस में 4, इंटू में 2, प्लस में 3। तो ये आप जो है 20 हो गया और ये 3 23 हो गया। 23 में से ये 8 माइनस हो गया, 15 आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। और मैक्सिमम बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी ही ऑप्ट किया था। आपको बधाई हो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया था। और जिन बच्चों ने किसी भी कारणवश कुछ नहीं लगा पाया था, तो लगाने की कोशिश करें। जैसे कि यही आपकी जो है प्रैक्टिकल एकदम चीजें चल रही है। मतलब आप कितना अच्छा एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो, सारी चीजें आपको जो है यही क्लासरूम से ही डिसाइड होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना सीखिए कि क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है। उसके बाद आप जो है सभी चीजों को करिए। इसको जो है दूसरे तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। एक और तरीका है आपको सॉल्व करने का, उसको रहने देते हैं, अभी हम लोग लॉन्ग टर्म में देखेंगे उसको, ठीक है। अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे, तो उसमें हम लोग उस मेथड को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। l+m का होल स्क्वायर माइनस में आपका जो है l-m का होल स्क्वायर। कुछ बच्चों ने आंसर जो है लर्न कर लिया गया होगा, तो आप जो है उसको आप जो है डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन हमने क्लासरूम में करा चुके हैं पहले ही। और जो बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं पहला उनके सर। लिए तो दिक्कत है बेटा, ठीक है। जो बच्चे नहीं कर पा पहला। रहे उनके लिए तो दिक्कत है। हाँ बच्चा, ठीक है, मैंने देख लिया आपका आंसर। चलिए ठीक है। इसके सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस को देख लेते हैं, ठीक है। आपने फॉर्मूलाज पढ़ा है, a+b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस में b² प्लस में 2ab। ये सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूँ आपको, जो है ऐसा नहीं कि मैं आपको करने के लिए लिखवा रहा हूँ। ये सारी चीजें आपको नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूलाज वगैरह जो है आपको आना चाहिए। a² माइनस b² बराबर होता है, एक ब्रैकेट में a+b, दूसरे में a-b लिख दो, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करके आप जो है, मैं कर रहा हूँ, आप जो है इस फॉर्मूले का भी यूज करके कर सकते हैं। a+b का होल स्क्वायर माइनस में a-b का होल स्क्वायर लगा के आप जो है सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लेंदी जाएगा, फिर भी उससे भी सॉल्व हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इस पूरे को a लेट कर लेता हूँ और इस पूरे को b लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इस पूरे को हमने a लेट कर लिया, इस पूरे को l+m को a लेट कर लिया, l-m को b लेट कर लिया। और इस फॉर्मूले का हमने यूटिलाइज किया, क्या किया, उपयोग किया, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आपका a+b हो जाएगा, तो l+m, और आपका जो है प्लस का साइन है तो प्लस करिए, l-m हो गया, इंटू में a-b, तो a की जगह l+m है, माइनस l, और आपका जो है माइनस m हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई। जब इस माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है।
यहाँ से m से m कट गया और यहाँ से आपका जो है l से l कट गया। हम्म यहाँ से आपका जो है ये कट गया, तो ये आपका l और l 2l हो गया, इनटू में आपका 2m हो गया, इक्वल टू आपका 4lm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो बच्चों ने पहला लिखा था उनका पूरी तरीके से करेक्ट है। और साथ में इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है, जैसे ये एकदम आपका एज इट इज आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाएगा। ये बेसिकली आपका जो है RS अग्रवाल से क्वेश्चन दिया गया और साथ में NCERT में भी दिया गया होगा। ठीक है, तो ये एज इट इज आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिख ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको एक थोड़ा सा छोटा सा आइडिया आपको होना चाहिए, एक थोड़ा सा शॉर्ट आप जो है कैलकुलेशन साइड में करके तुरंत ऑप्शन को लगाते हुए आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, इसमें किसी के बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं बच्चा। ठीक है बेटा, चैट ऑप्शन में बता दिया करिए कि नहीं प्रॉब्लम है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, इसलिए आपका भी टाइम बहुत प्रीसियस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप, इस क्वेश्चन को करिए। चलिए, हमको पता है कि जो है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इस तरीके के क्वेश्चंस, तो आपको जो है जानकारी होगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस क्या आपके जो है टेस्ट में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिखे थे क्या? एक बार हमको कंफर्मेशन करेंगे आप कि ये क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया गया था? नहीं सर। अच्छा, नहीं दिया गया था, ठीक है। हाँ बेटा, जो बच्चे डी लिख रहे हैं सबसे पहले ये बताइए कि हाँ, सबसे पहला आंसर जो है हमने दिया है आयुष सागर। आपने इस क्वेश्चन को कैसे बनाया बताइए, वॉइस के फॉर्म में इस बोलिए हमसे। क्वेश्चन का हाँ। सर इस क्वेश्चन सर इस क्वेश्चन को मतलब जो पी है, पी मतलब पी के स्थान पर सर मतलब मैं 99 रखा हूँ, पी स्क्वायर का 99 का स्क्वायर। वो बेटा सर इतना इसमें जल्दी आपने कैसे प्रीवियस। आंसर दे दिया? बिलीवेबल नहीं, फिर तो आपने मोबाइल यूज किया है, आपने कैलकुलेट करके दिया है, एकदम सच सच बताइएगा। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ, मतलब मैं सर पहले पहले सर इसका लगाया था, उसमें है प्रीवियस पेपर में, मैं प्रीवियस पेपर सब लगा तो वही चुका चीज हूँ है, ना, उसमें आपको है ये। आंसर याद था तभी आपने बोला। और कोई बच्चा आंसर सबसे पहले दिया, देखे कौन है? और मैं इसको चलिए और नहीं। मैं इसको सर एक बार लगाया भी था। हाँ, सर मयंक इसको एक मिश्रा, घंटे आप पहले बताइए लगाया। कैसे किए हैं? मयंक मिश्रा, आप बताइए। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया है इफ p इक्वल टू 99, और आपसे वैल्यू कितनी की डिमांड कर रहा है? p ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस में 3p प्लस में आपका 3 का डिमांड कर रहा है, इसकी आपकी जो है डिमांड कर रहा है। आप क्या करिए, इस p का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये p क्यूब हो गया प्लस में 3p स्क्वायर हो गया प्लस में आपका 3p हो गया। और यहाँ से आप क्या करिए, पी क्यूब लिखिए प्लस में यहाँ से 3p को कॉमन कर लीजिए आप, ब्रैकेट में क्या बच गया, p+1 बच गया। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है बच्चा, यहाँ नो तक सर। आपको कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए बच्चा। ठीक है, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, p का मल्टीप्लाई पूरे अंदर में कर दिया और यहाँ से 3p को इन दोनों में से हमने कॉमन कर लिया, कोई विशेष बातें इसमें नहीं की। हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं उसको अभी तो जो है आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। +1 करिए और -1 करिए, और 1 के पावर आप 3 भी लिख सकते हैं, इसके पावर भी 3 लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये आपका फॉर्मूला बन जा रहा है, किसका फॉर्मूला बन जा रहा है? आपका p+1 का होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, माइनस में आपका जो है ये आपका 1 बच गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, हमने आपको स्टार्टिंग में जब इसका स्टार्टिंग सेशन हम अलजेब्रा का पढ़ा रहे थे तो हमने पढ़ाया था a³ प्लस में b³ प्लस में 3ab। सोचिए अलजेब्रा का आपका फॉर्मूला जो है फैक्टराइजेशन में कैसे यूज हो रहा है, तो आपको जो है पूरी तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अब आप जो है सपोज करिए पी की जगह अभी तो 99 दिया, छोटी वैल्यू दे दिया, अगर पी की जगह कुछ ऐसी वैल्यू दे दिया जो आप जो है कनेक्ट नहीं कर पाए, जैसे ये दे दिया, आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करते रह जाओगे एग्जाम में, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक, थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए मेरे तरह, और जरूरी नहीं कि स्मार्ट दिखोगे तभी स्मार्ट वर्क करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है p+1 का होल क्यूब हो गया माइनस में 1 हो गया, p की जगह 99 है और 1 में प्लस करेंगे, 100 का क्यूब हो गया माइनस में 1, तो माइनस कर देंगे तो आपका जो है ये लास्ट वाला जो आंसर आ रहा है 6 बार 9,
आपको रिपीट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये आपका करेक्ट है। पूरी तरीके से क्लियर है बच्चा? इसी फॉर्मूले पे हमने इसको जो है सेट किया है। इस चीज को इस चीज को सेट करने के लिए आपको क्वेश्चन को जो है देखने के लिए एक नजरिया होना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन में ये फॉर्मूला सेट हो सकता है कि नहीं। इसके लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस करिए इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं। ये आपका हमने प्रीवियस पेपर से ही स्पेशली ये सारी चीज जो भी मैं करा रहा हूँ ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन का। मतलब जिसको आप बोल सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग सैनिक स्कूल वगैरह भी दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सैनिक स्कूल्स में। ये क्वेश्चंस में भी सैनिक स्कूल में भी पूछा गया क्वेश्चंस है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? यस सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। बेटा सभी पेपर सॉल्व करने हैं, जिनको पेपर नहीं मिला है मेरे से आप ले सकते हैं पेपर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फैक्टराइजेशन तो आपने किया है अच्छे लेवल पे, तो इसको सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आ रहा है। देखिए जो बच्चा अच्छे से क्वेश्चंस को रीड कर लिया, अच्छे से ध्यान से देख लिया, उसका आंसर कभी भी इनकरेक्ट नहीं होगा मेरी तरह। ठीक है, तो आप कोशिश करिए कि मैथ को सॉल्व करने का नजरिया अपना चेंज कर दीजिए। आपने स्कूल्स में कोचिंग्स में क्या सीखा और यहाँ पर आपने क्या मेरे से सीखा, दोनों में बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस फील होगा। आई होप आपको जो चीजें डिफरेंस थोड़ी बहुत आपको दिख रही होगी, फील हो रहा होगा। कैसे सॉल्व किया बेटा? सर कैसे सर सॉल्व टू किया है? ए माइनस बी को सर हम्म 2a - b को a मान लिए, फिर वहां हम्म पे 2a - b की जगह a स्क्वायर कर दिए प्लस 2a ठीक है बच्चा, ठीक है - a। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सही है सर। ठीक है, हाँ मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखिए थोड़ा अब हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया हुआ है 2a - b का होल स्क्वायर प्लस में आपका 2a - b - 8 दिया है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। आप अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप एक चीज देख पाएंगे कि यहाँ पे आपका 2a - b और यहाँ पे भी 2a - b है। ये आपका रिपीट हो रहा है। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कुछ भी नंबर लेट कर लेता हूँ। 2a - b को हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं x है। ठीक है, x लेट कर लेते हैं, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस में आपका 2x - 8। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस में आपका जो है आप लिख लीजिए 2 को आपको जो है ब्रेक डाउन करना है। और यहाँ पर 8 -8 x स्क्वायर आ रहा है, तो इसको आप जो है ब्रेक डाउन कर दीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिए प्लस में आपका 4x - 8, यहाँ से आपका x - 2 हो गया। हम प्रोसेस से आपको सभी चीजें बता रहे हैं, x - 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एक ब्रैकेट में x - 2 और दूसरे में आपका x+4 आ रहा है। अब x की जगह आपने क्या लेट किया था, यहाँ पर आपका जो है x की जगह ये पूरा नंबर है, तो x जहां जहां है वहां वहां आप जो है इसको पुट कर दीजिए। a - b - 2 और आपका जो है 2a - b प्लस में आपका 4। अब ऑप्शन मैच करा लीजिए, जो ऑप्शन आपका मैच करा है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी कुछ बच्चे बोले तो उनका करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन बहुत ही ध्यान से टिक करना है किसी की अगर माइनस प्लस इधर उधर भी हुआ ना तो आपका दूसरा ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको जो है चीजों को करना है। अगर यहाँ पर ही आपने माइनस प्लस में गलती कर दिया ना इस वाले स्टेप में, सेकेंड वाले में, तो आपका आंसर जो है तुरंत वेरी कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के भी आपके जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हमने क्या किया, 2a - b को लेट कर लिया x। क्यों लेट किया, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा था और 2 बार रिपीट किया था, तो इसको लेट कर लिया और उसके बाद इसको जो हमने आपके स्प्लिट कर दिया। बस कुछ भी नहीं करना था, नॉर्मल चीजें थी, बस इस पूरे बड़े चीज को 2a - b 2 बार रिपीट हो रहा तो इसको हमने x लेट कर लिया। ठीक है, और उस तरीके से हमने नॉर्मल सॉल्व किया। नॉर्मल सॉल्व करने के बाद यहाँ तक ये आया, उसके बाद जहां x था उसको हमने रिप्लेस कर दिया 2a - b से, हमने जो है उसको रिप्लेस कर दिया और वो आपका जो है आंसर आ गया। ठीक है, बेटा देखो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आप हमसे ले लीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करिएगा, हम आपको PYQ जो प्रीवियस ईयर पेपर है ओरिजिनल
हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्ड बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे जो भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं बहुत ही आपके जो है कॉस्टली वाले कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, अगर थोड़ा भी आपने मिस्टेक किया तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन को मैं पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ, एक्स बराबर माइनस से आ रहा था। ठीक है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई था, बस बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, वहां से आपका जो है कुछ ऐसा बन रहा था, हमने उसको सॉल्व करा दिया था। तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है ये देखिए, क्वेश्चन तुरंत आपने देखा और पहचान लिया कि ये क्वेश्चन सर ने पहले ही करा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका जो है पूछा गया है, सीएचएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बीएचयू के एग्जाम में ये भी आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आपका सिंपल है, बट आपको थिंकिंग बहुत ही ब्रॉड रखनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि आपका इफ 4xy, क्या बोला जा रहा है, 4xy is exactly divisible by 3, then the least value of x plus y। अगर 4xy को 3 से एग्जैक्टली जो है डिविजिबल कर दिया जाता है, तो ऐसी कौन सी वैल्यू x और y की हम चूज करें जिससे कि ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, और लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप जो है सपोज करिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेट करते हैं और y की वैल्यू भी 1 करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करते हैं अगर आप। ठीक है, इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा जो इन दोनों को प्लस हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे कट गया। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जब भी आप प्लस करोगे तो आपका जो है 2 आएगा, तो 2 से तो छोटा नहीं हो सकता नंबर। ठीक है, उसके बाद आप जो है ट्राई करिए, x बराबर आप जो है 3 ले लीजिए, y बराबर आप 1 ले लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करिए, x प्लस वाई बराबर 4 आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका 4 भी मैच कर रहा है। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू यहाँ पर रख के आप जो है पुट करके देख लीजिए, तो x की वैल्यू 3 पुट करिए, y की वैल्यू 1 अपॉन में आपका 3, 3 से 3 कट गया, ओवरऑल आंसर आपका 4 आ गया। और इन दोनों को प्लस करने पे भी आपका जो है 4 आ रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, तो ये चीजें हैं कि थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, नंबर सोचना है। तो इसमें आपको यह सोचना था कि x की वैल्यू या तो 3 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, y की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या तो 3 हो सकती है। लिस्ट वैल्यू की बात कर रहा है, ये नंबर तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, लिस्ट का मतलब छोटा से छोटा। ठीक है, क्लियर है बच्चा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। देखिए बेटा, इसमें x और y की ऐसी वैल्यू चूज करनी थी जिन दोनों को प्लस करने पे आपका जो है आपका x प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी थी ऐसी, और साथ में x और y की वैल्यू ऐसी रखनी थी जो पूरी तरीके से आपका 3 से डिविजिबल हो जाए, मतलब 3 से डिवाइड हो जाए। तो 4xy है अपॉन में 3 है, तो x और y की ऐसी वैल्यू चूज करनी थी जो पूरी तरीके से 3 से डिवाइड हो जाए। 4 की जगह 4 रखा, x की जगह सपोज करो हमने आपका 1 रख दिया और y की जगह 3 रख दिया, अपॉन में 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 4 आ गया। तो हम लोगों का भी वेरीफाई हो गया, और x प्लस वाई को प्लस करने के भी 4 आ रहा है। ठीक है, ये चीजें थी इसमें। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट था, मतलब कुछ बच्चे 2-3 बार भी आपके क्वेश्चंस को रीड करेंगे फिर भी वो चीजें जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से पढ़ना है एग्जाम में, जैसे कि आपने अगर थोड़ा सा भी चूका यहाँ पे लिस्ट वैल्यू को, अगर बहुत ही ज्यादा आपने प्रायोरिटी नहीं दिया तो आप जो है दूसरा ऑप्शन ही लगा कर आओगे आप एग्जाम में। तो क्वेश्चन को बहुत ही आपको जो है केयर के साथ पढ़ने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जो है टोटल 6 क्वेश्चन आपको बताया, वो पूरी तरीके से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। उस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो आप जो है अब समझ सकते हैं आप क्या कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7th नंबर की बात करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है 5n² प्लस में आपका 5n माइनस में 2 है और n इक्वल टू -2 दिया है। तो इसमें डायरेक्ट दिया है तो आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। 5 की जगह 5 है, इंटू में n² मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस में आपका जो है प्लस में आपका 5m, ये आपका 5n है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -10 हो जाएगा, और माइनस ये आपका 2 है, ये आपका 20 हो गया, माइनस में आपका 12, ये आपका 8 आ गया। बहुत ही सिंपल था, बस आपको जो है उस पर रखना था, वैल्यू पुट करना था और आपको सॉल्व करना था। ये आप जो है ओरली भी कर सकते थे, जिन बच्चों ने किया होगा किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका जो है 8th नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं।
इसमें क्या करना है आपको, 2x+3 इक्वल टू आपका 0। तो यहाँ से x बराबर क्या करना है, -3/2 को पुट कर देना है इस पूरे में, इस वाले इक्वेशन में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां -3/2 पुट कर दीजिए आप। ठीक है। हाँ बच्चा, बी आएगा, -4 ही आंसर आएगा। ये प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है। आई होप आपको याद होगा, तो याद होगा। x की वैल्यू -3/2 पुट करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो इसके बाद वाली जो भी क्लासेस होंगे उसमें आप इसके डाउट्स को पूछ लीजिएगा। ठीक है। एक और हम तरीका आपको करा देते हैं, उसको भी हम करा देते हैं। ठीक है, देखो 2x+3 से आपको डिवाइड करना है 6x³ माइनस में 7x² प्लस में 32, इसको आपको डिवाइड करना है। तो आप जो है फर्स्ट प्राइमरी नंबर पे फोकस करिए। यहाँ पे आपका 2x है और यहाँ पे आपका क्या है, 6x³ है। ठीक है, 6x³ है। आप कितने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अगर हम लोग नंबर की बात करें तो 3, और अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो आपका x² की कमी हो रही है। तो टोटल कितने की कमी हो रही है, 3x² की कमी हो रही है। 3x² से आप इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3x² के इसमें करेंगे तो ये 6x³ हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे ये प्लस में आपका 9x² आ जाएगा। ठीक, अब माइनस कर दीजिए कि आपका 32 हो जाएगा। जो बच्चे पहले इस तरीके की चीजें नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा कनेक्शन में स्लो हो सकता है, कि मतलब चीजें कनेक्ट ना हो, फिर भी इसको जो है ध्यान से समझिए आप। अब माइनस करिए आप, -7x² है और माइनस करना है -9x² को, तो इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका माइनस में आपका 16x² आएगा, ये आपका प्लस में 32 है। अब आप फोकस करिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे -16x² है। तो क्या करिए, सबसे पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नंबर की अगर हम बात करें तो 8 है, और ऐसे नॉर्मल की बात करें तो x है, -8x से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका -16x² हो जाएगा। और इसमें आप करेंगे तो ये आपका माइनस में आपका -24 हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब देखिए माइनस करिए, यहाँ पर देखिए ये आपको कांस्टेंट वाला टर्म है 32 के केवल, तो 32 ऐसे ही आपके एज इट इज उतर जाएगा, और ये इसको माइनस करेंगे तो कट जाएगा। इसी तरह इसको माइनस किया तो ये कैंसिल आउट हो गया था। अब यहाँ पर ऊपर देखिए एक्स वाला कोई टर्म नहीं है, तो ऊपर 0 लेट कर लीजिए, और माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 24x को माइनस करना है। तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये आपका 24x प्लस में आ गया, 24x प्लस में आपका। ठीक है, अब आप जो है मैच कराइए, यहाँ पर 2x है, यहाँ पे 24 है, तो कितने की मल्टीप्लीकेशन की जरूरत पड़ रही, 12 की। 12 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 24x हो गया और ये 36 हो गया। 32 में से 36 को माइनस करेंगे, -4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको जो है बी इसके लिए करेक्ट है। थोड़ा आपका हार्ड है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ये बेसिकली 11th वगैरह में ज्यादा आता है क्वेश्चन, जो 11th का एग्जाम होता है बीएचयू वगैरह का, उसमें ज्यादातर आते हैं। ये आप 9th में पढ़ोगे, क्लास 9th में है, और साथ में क्लास में 10th में भी इसको पढ़ोगे आप। ये क्लास 8 स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया एचएस के एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, जो भी हमने सॉल्यूशन दिया है उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको दोनों मेथड से ट्राई करना है, एक बार आपको इस तरीके से डिवीजन मेथड से ट्राई करना है, और एक बार आपको 2x+3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x बराबर -3/2, मतलब जहां जहां x है वहां वहां -3/2 पुट करके उसको सॉल्व करके देखना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, और अगर आपने इस क्वेश्चन को कर लिया तो आपने फैक्टराइजेशन पूरी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है बेटा, अब हम बात कर लेते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर आपका x के पावर 4 प्लस में आपको 4 लिखा है। यहाँ पर आप क्या करिए, जो है +4x को प्लस करिए और -4x को माइनस कर दीजिए। मीन्स कहने का मतलब कि आप क्या कर रहे हो, 4x² को प्लस कर रहे हो और 4x² को माइनस कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ये फॉर्मूलास होता है। इसी फॉर्म में इस पूरे को हमको लिखना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस में 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस में 4x² लिख सकते हैं।
चाहे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अब ये जो फॉर्मूला हो गया, इस पूरे को ए लेट कर लो, इसको पूरे को बी लेट कर लो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको अलग अलग लिख लो। एक ब्रैकेट में आपका जो है ए माइनस भी होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस भी होगा, तो लिख लीजिए। अब कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर जो बी लिख रहे थे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर करते हैं, तो ये बस आपको कितना आएगा, एक्स की पावर 4 प्लस में आपका 4 प्लस में 4x स्क्वायर, बस इतना ही आएगा। आपको लाना कितना है, इतना लाना है। वाला और लास्ट वाले जो इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो इसमें आपका ऊपर वाले में -4x स्क्वायर जो है इंक्रीज हो गया। बेटा रोशनी सोचना पड़ेगा ना, मजबूरी है बेटा, पढ़ना है तो सोचना पड़ेगा ही। हम कैसे सोच लेते हैं ऐसा कोई वो थोड़े ना है, आपको सोचना पड़ेगा। इसके लिए बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मैथ में दम है, क्योंकि आप जो है 12वीं के बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम दोगे, अगर मैथ और रीजनिंग आपकी जो है अच्छी है, तो आप जो है अच्छा कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, साइलेंट किलर बनिए आप। डॉक्टर बनना है बेटा तो फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, नीट के एग्जाम में फिजिक्स तो जान लेती है। और जब तक आपको मैथ नहीं आएगा तब तक जो है आप जो है नीट नहीं क्रैक कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, बात को समझिए। ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन जो 11th 12th में पढ़ते हो, पूरा जो है जाके जो है फिजिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं अपने 10वें नंबर की, बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका जो है अलग अलग आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत बार आपको देखने को मिला, और साथ में आपके 11th के भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन का जो है दबदबा रहा है। तो इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, इसको आप जो है लर्न कर लीजिए, चाहे आप जो है उसको जैसे भी आप कर लीजिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है e की पावर x इक्वल टू p की पावर y इक्वल टू c की पावर z लिखा है, और आपसे डिमांड क्या कर रहा है, 2z अपॉन में x प्लस z। अगर कोई नया बच्चा, जैसे मेरे तरह अगर कोई नया बच्चा इस क्वेश्चन को देख ले, तो वो चक्कर खा जाएगा कि अरे ये क्या दे दिया है, ये तो आज तक ने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इसको कर लीजिए, a की पावर x बराबर आप k लेट कर लीजिए। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको पावर को जो है रिमूव करना, हटाना है। इसी तरीके से आपका जो है b की पावर y बराबर भी k हो जाएगा, और c की पावर z बराबर भी आप k एज इट इज आप जो है उसको लेट कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम लोगों को a बराबर लिखना है, तो a बराबर आप लिख सकते हैं k की पावर 1/x लिख सकते हैं। इसी तरीके से b बराबर आप k की पावर 1/y, और c बराबर आपका जो है k की पावर 1/z लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें आपको इतना लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। बी की जगह वैल्यू क्या है, के की पावर 2/y हो गया, बराबर के की पावर 1/x इंटू में के की पावर 1/z हो गया। यहाँ पे देखिए, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पे के की पावर 2/y हो गया, बराबर के की पावर 1/x प्लस में 1/z हो गया। बेस सेम रहते हैं तो पावर जो होते हैं एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो 2/y बराबर 1/x प्लस में 1/z हो गया। यहाँ से इसको एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपका एक्स जेड हो गया, और ऊपर आपका x प्लस आपका z हो जाएगा, इक्वल टू 2/y कर दीजिए। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से इसको सेट कर दीजिए। ठीक है, जहां जहां जिसको रखना हो उसको उसको उसके अपने स्थान पर रख दीजिए। क्या करिए, आप जो है z को उधर भगा दीजिए, मतलब उधर, x को यहाँ नीचे अभी जो है रहने दीजिए, क्योंकि के ऊपर जो है जेड जा रहा है। और इसको नीचे लेकर आइए, वाई को इधर लेकर आइए, मतलब इसको ओवरऑल इस तरीके से आपको सेट करना है। तो सेट करने के बाद बचेगा कि आपके पास y/x बराबर बच जाएगा 2z अपॉन में x प्लस जेड बच जाएगा। तो आपसे डिमांड क्या कर रहा था, इसी की डिमांड कर रहा था, तो y/x जो आंसर है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से बताया गया, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर तो बेकार रहता पढ़ना लिखना आपका। इससे सिंपल तरीका नहीं बताया जा सकता। किस किस को चीजें जो है क्लियर हुई। सर मुझे और कोई बच्चा क्लियर है ना बच्चा? हाँ हाँ, सर क्लियर है।
बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ठीक है, कुछ बच्चों को नहीं क्लियर हो रहा है तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे a के पावर x बराबर y की पावर b के पावर y है, बराबर c के पावर z है। हमने क्या बोला कि पावर को रिमूव करना है तो उसको k के बराबर आपको जो है लेट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे a के पावर x बराबर लेट कर लिया k। तो यहाँ से a बराबर k के पावर 1/x से ट्रांसफर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पावर जो है ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर अगर आपको लिखना है तो k के पावर 1/x हो गया। उसी तरीके से इसको भी हमने लिख दिया। यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। और ए बी सी की वैल्यू पुट करके बस बेसिक आपका जो है एक्सपोनेंट एंड पावर का जो रूल होता है उसको हमने लगा दिया और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सोच लीजिए कितना ज्यादा कनेक्शन है एक दूसरे से। कभी कभार आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला जो है फैक्टराइजेशन में लग जा रहा है, कभी कभी एक्सपोनेंट एंड पावर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है फैक्टराइजेशन में यूज हो जा रहा है, कभी कभी फैक्टराइजेशन कहीं दूसरी जगह होगा। तो आपको को रिलेट करके सभी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट मिस किया, इसीलिए हम जो है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस और कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी। अगर आपने एक भी लेक्चर मिस किया उसका कॉन्सेप्ट, तो आपको पूरा जो है प्रॉफिट एंड लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट जितनी भी आगे सीरीज होगी थोड़ा सा भी नहीं समझ में आएगा, अगर आपने परसेंटेज का क्लास मिस किया तो। ठीक है, तो इसीलिए हम अभी रोक के रखे हैं उसको, कि हम नहीं पढ़ा रहे हैं, कि थोड़ा सा भी वेट कर रहे हैं आपकी एग्जामिनेशन का डेट का। हम्म, खिचड़ी नहीं बनना चाहिए बेटा, एक बार दो बार देख लोगे इस लेक्चर को आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या है, ये तो बहुत सिंपल है। मतलब आपके लिए सिंपल है बच्चा, मेरे लिए थोड़े ना है। ये आपके लेवल की चीजें हम मतलब सिंपल बोलते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हम अपने आप से बोल रहे हैं कि नहीं सिंपल है। 10x² माइनस में 18x³ प्लस में 14x⁴। आप लोग मेरे साथ जो है मैथमेटिक्स पढ़ना सीख जाओगे कि कैसे रियल में मैथमेटिक्स को फील किया जाता है। कंफर्म बता रहा हूँ। टू को आप बाहर निकाल लीजिए, बस यहाँ से टू को बाहर निकाल लीजिए, 2x² को बाहर निकाल लीजिए। टू को बाहर निकाल लेना है ना, तो यहाँ पे 5 हो गया, माइनस में आपका 9x बच गया, प्लस में आपका 7x² बच गया। इसको थोड़ा सा सीधा करके लिख लो, 2x², इसको सीधा कर लो थोड़ा, 7x² माइनस में 9x प्लस 5 लिख लो, मिला लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है इसमें। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस ऑप्शन के हिसाब से आपको यहाँ पे चलना था। ऑप्शन में देख रहे हो यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप उसी हिसाब से उस तरीके से कॉमन लीजिए कि आपका भी काम हो जाए और ऑप्शन भी मैच कर जाए। x² माइनस में x माइनस में 42 इक्वल टू आपका x प्लस के x प्लस 6। जो भी हम लोग सॉल्यूशन करा रहे हैं उसको ध्यान रखा करिए। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी जो है दिल गलती कर बैठा ना, तो पूरा जो है आपका एग्जाम का सिनेरियो जो है एक दो नंबर से आपका जो है रुक जाएगा। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो इसमें वेरिएशन आ रहा है। अब देखिए कुछ बच्चे जो है इसको सोच लेंगे 42 को किस में आप ब्रेक कर सकते हो, तो आप जो है 6 और 7 में ब्रेक कर सकते हो। तो 6 पॉजिटिव होगा, -7 होगा। ठीक है, तो यहां से आप अगर इसको फैक्टर करोगे तो x प्लस 6 और आपका जो है x -7 लिखोगे, बराबर आपका x प्लस के और आपका जो है इंटू में आपका x प्लस 6 बच जाएगा। ठीक है, इंटू में, उसके बाद ये इससे कैंसिल हो गया और यहां से इसको कंपेयर कर लोगे तो k की जगह क्या आ गया, k की जगह आपका -7 आ गया। ठीक है, k की जगह क्या आ गया, -7 आ गया। कंपेयर कर लो, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, कुछ बच्चों को ए कैसे आ रहा है बच्चा, ए कैसे आ रहा है आपका, ठीक है ना, क्लियर है ना। ऐसा नहीं ना कि कुछ चीजें गलत बता रहे हैं हम आपको, एक बार चेक कर लीजिए आप इसको फैक्टर, हमने जो ट्रिक वगैरह बताया था उस हिसाब से। अब हम बात करते हैं अपने 13 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपका जो है 0.68 का होल स्क्वायर माइनस में 0.32 का स्क्वायर लिखा है, तो ये इसको आप जो है जनरल a² - b² के फॉर्मूले पे इसको आप ब्रेक कर सकते हैं।
आप कुछ भी लिखिए, इसको आप पहले बार भी प्लस में लिख सकते हैं, प्लस में कोई दिक्कत आपको जो है नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो है 0.36 आ जाएगा। माइक को ऑफ कर लो बच्चा। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी वाला वो आपका करेक्ट आ रहा है, ठीक है। बस आपको देखना है और आपको टिक लगाना है, आपको देखना है और टिक लगाना है, इसमें कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपको ओरली करना था, हालांकि मैंने कर दिया आपके लिए, इस क्वेश्चन को बता बच्चा। ये भी क्वेश्चन आप जो है ओरली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है इसके लिए करेक्ट है। बस आपको सिंपल बहुत दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए और आंसर बताइए। अगर आप इस तरीके से ट्राई करते हैं तो एक ऐसा समय आएगा कि जैसे हम कर पा रहे हैं ऐसे आप भी कर पाएंगे, ठीक है। 6x y का होल स्क्वायर करिए, माइनस में 1 का होल स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे तोड़ दीजिए। ऑप्शन नंबर आपका जो है पहला इसमें आपका मैच कर जाएगा, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है बच्चा। ये वाला जो हमने फॉर्मूला लिखवाया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका जो है ए प्लस बी और आपका जो है ए माइनस बी, इसको जो है बहुत ही ध्यान से आप जो है केयर के साथ जो है इसको रखे रहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस क्वेश्चन को बताएं बच्चा। अब जो है कैलकुलेशन का असली मजा आपको जो है देखने को मिल रहा है इस क्वेश्चन में। अब कैलकुलेट करिए। कुछ बच्चे कैलकुलेटर लेके बैठ गए होंगे ऑनलाइन क्लासेस में, और कुछ बच्चे जो है डायरेक्ट कर पा रहे होंगे, तो दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। हम्म देखिए क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ये क्या दिया है, ए स्क्वायर दिया है, और ये क्या दिया है, बी स्क्वायर दिया है, और ये क्या दिया है, 2 में ए इंटू में बी दिया है। ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। ए की जगह क्या है 0.645, प्लस में बी की जगह क्या है 0.355, इसको प्लस कर दीजिए, ये 1 आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है, ठीक है। अब बताइए क्या था क्वेश्चन में, कुछ भी था क्वेश्चन में? नहीं था, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। बट अगर जो बच्चे ने इसको नहीं देखा, उसने क्या किया कि सपोज करिए कोई बच्चा है यहाँ पर जो कैलकुलेशन पे फोकस, मतलब उसका कैलकुलेशन एकदम नेक्स्ट लेवल का है, फिर भी इसको इस क्वेश्चन को गलत करके आएगा, 2 मिनट में करके आएगा, ठीक है। तो आप अगर 2 मिनट में कर रहे हैं और हम ऐसे कर रहे हैं तो कैसे चलेगा फिर? आप तो ऐसे कंपटीशन से बाहर हैं बच्चे। मेरे पास जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए, अब जितने क्वेश्चन नहीं है कहाँ से मैं करा दूं, ठीक है। ये हमने टोटल 15 आपके जो है स्पेशल सीट हमने तैयार की थी, ये अपने हाथों से तैयार किया था 15 क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये 15 में से आपका स्कोर अगर जो है 10 प्लस भी आ रहा है, खुद का स्कोर मतलब अपने से सॉल्व करने का, तो बहुत अच्छा है आपका, मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं था बच्चा, ये फॉर्मूला बन रहा था, ये पूरी जो वैल्यू दिया है ए स्क्वायर के दिया है, और ये पूरी वैल्यू बी स्क्वायर का दिया है, और ये 2ab का दिया है। तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका ए और बी की जगह वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर कर दिया और सॉल्व कर दिया। हम्म ये चीजें थी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सारा चीजें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने जो है आपके लिए लिए थे। ये देखिए 15 नंबर का भी क्वेश्चन अच्छा है, 14 भी अच्छा है, 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 12 इंपॉर्टेंट है, और 11 भी इंपॉर्टेंट है, 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तो दिया ही था 8वां नंबर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है 8वां नंबर, और 6वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 8वां नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये। और सब ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, चौथा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और तीसरा तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चा, क्योंकि आप कैलकुलेशन में कैलकुलेटर लेके तो जाओगे नहीं, तो वो जान रहे हैं कि अगर कैलकुलेटर लेके गए भी तो भी आप नहीं लगा पाओगे अच्छे से, क्योंकि कितने कैलकुलेशन लोग भर देते हैं। तो आपको जो है सारी चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मेहनत आपको बस इसकी करनी है, स्मार्ट वर्क करिए। आप कुछ लोग बोलेंगे सर स्मार्ट वर्क क्या होता है, तो बेटा देख लीजिए ना, क्लासेस आपने मिस कर दिया, मोबाइल ऐप किस लिए बनवाया गया है, उस ऐप को सर फॉलो हिस्ट्री के करिए, कौन से उस तो प्रिफर
कोई बुक बेटा आपको जो है प्रेफर नहीं करना है। अगर आपके पास आर एस अग्रवाल है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी अच्छा है। हम आपको सीट प्रोवाइड कराएंगे आपको जो है क्लासेस के बाद। हिस्ट्री के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं बच्चा, ठीक है।